मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से खबर है, जहां बूढ़नपुर तहसील गोपालगंज बाजार क्षेत्र के उदयराज सिंह द्वारा राम जानकी का मंदिर 1965 में निर्माण कराया गया था। मंदिर बहुत जर्जर स्थिति में था। राम भक्तों द्वारा 1 साल पहले राम जानकी प्रांगण में विशाल यज्ञ भंडारा का आयोजन किया गया था। क्षेत्रवासियों ने संकल्प लिया था कि श्री राम जानकी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। गोपालगंज बाजार राम जानकी के प्रांगण में भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या राम मंदिर के साथ भी 5 अगस्त 2020 को पुनर्निर्माण कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं क्षेत्रवासियों को अपार हर्षोल्लास के साथ राम जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण में तन मन धन से क्षेत्रवासियों द्वारा सहयोग कर पुनः निर्माण की तैयारी का काम जोरों से चल रहा है। राम जानकी भक्तों सहयोग राशि का काम जोर शोर से चल रहा है। बड़े दानदाताओं में शिव शंकर पुत्र राजपत सोनी 250 ग्राम की चांदी की ईंट दान में दी गई। लहर पार के श्रीमती प्रेमलता पत्नी जयराम सिंह द्वारा 51,000 की नगद राशि, गोपालगंज बाजार भदौरा के पूर्व प्रधान 50 बोरी सीमेंट राम जानकी मंदिर के लिए दान में देने का संकल्प किया है। राम जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सहयोग राशि दी गई और क्षेत्रवासियों के लोगों के अंदर इस बात का हर्षोल्लास ज़्यादा है कि जिस दिन अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी दिन गोपालगंज बाजार में राम जानकी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तरवा थाना क्षेत्र के ग्राम भीलीहिली में दबंगों द्वारा एक लेखपाल परिवार पर रात में हमला करने का आरोप लगा है। दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं और बच्चियों के साथ बदतमीजी की गई है। उसका विरोध करने पर हमलावरों द्वारा मारा पीटा गया है। बताया भी जा रहा है कि हमलावरों ने पिस्टल लाठी डंडे के साथ घर में घुसे थे और हमलावरों द्वारा पिस्टल से फायरिंग भी की गई है। हमले में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायल अवस्था में पीड़ित थाने पर पहुंचकर अपना FIR दर्ज कराया है और न्याय की गुहार लगाया है। हालांकि इस मामले में जिले के एक बड़े पूर्व जिलाधिकारी का नाम सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि पूर्व जिलाधिकारी के दबाव में स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दबंगों में एक दबंग अपने आप को पूर्व जिलाधिकारी का रिश्तेदार बता रहा है। अब ये बातें कितनी सत्य है, इस जांच का विषय है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूर्व जिलाधिकारी के द्वारा स्थानीय थानाध्यक्ष को फोन करके उल्टा ही हमारे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसमें हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब पीड़ित लेखपाल इस मामले को लेकर SP ग्रामीण से मिला और अब मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो वही SP ग्रामीण का कहना है कि हम इस मामले की जाँच कराएंगे, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लेखपाल परिवार आज जिला लेखपाल संघ से मिला और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। इसके बाद लेखपाल संघ ने आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से दबंगों ने इस परिवार के ऊपर हमला किया है, उसमें अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। हमारा नाम प्रांजल सिंह है और मैं तरवा थाने के भीलीहिली ग्राम सभा से आया हूँ। हमने आज एडिशनल SP साहब के यहाँ दरख्वास्त दिया है कि हमारे दरवाजे पे गौरव सिंह उर्फ चंदन सिंह और संजय सिंह जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने पिस्टल द्वारा हमारे ऊपर निशाना भेजते हुए फायरिंग करते हुए आए। हमारे दरवाजे के ऊपर चढ़ के हमारे दरवाजे के अंदर, घर के अंदर उन्होंने हमसे मारपीट किया, हमारा सर फोड़ा और धारदार हथियार से हमला किया रात के करीब 9 बजे। और हमने पुलिस प्रशासन के पास उनके ऊपर FIR दर्ज करवाया और हमने पूरा उनका एविडेंस प्राप्त करके रखा हुआ है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरे मौके की और उनके द्वारा फायरिंग किए गए असलहों से फायरिंग किए गया जो कारतूस है वो भी हमने बरामद करके रखा हुआ है। और हमने FIR दर्ज करवाई, पर पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर भी उनके दबाव में 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। इस दबाव का कारण यह है कि पूर्व जिला अधिकारी माननीय चंद्रभूषण सिंह जी के द्वारा इस पूरे जिले के प्रशासनिक को चलाया जा रहा है। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन माननीय चंद्रभूषण सिंह जिला अधिकारी द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है और उनके भाई SP बालेंदु भूषण सिंह के द्वारा पुलिस प्रशासन को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें हमें न्याय की उम्मीद जिला अधिकारी साहब से और हमने आज एडिशनल SP साहब से भी मांग की है। वो लोग क्या लगते हैं? और पूर्व जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह उनके रिश्तेदार हैं। उनके भतीजे से और अपराधी के लड़की से शादी हुई है और उनके जिला कार्य में रहते हुए ही शादी हुई है, जिसका उन्होंने पूरे जिला के ऊपर दबाव बनाया है और पूरे जिले को अपने
यहाँ ना रहते हुए भी पूरे जिले को चंद्रभूषण सिंह द्वारा चलाया जा रहा है। और हम माननीय जिला अधिकारी जी से यही उम्मीद करते हैं, यही न्याय चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। माननीय जिला अधिकारी जी इस मैटर को अपने संज्ञान में लेते हुए हमें दूध का दूध और पानी का पानी और न्याय की उम्मीद करें, और उनके द्वारा जो लाइसेंस से हमारे ऊपर हमले किए गए हैं उसको निरस्त किया जाए और हमारे एविडेंस। जनपद में कोरोना की कड़ी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है और हर दिन एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है। आज फिर एक बार 78 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जनपद में आने से हड़कंप मचा हुआ है। अब आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों का 1228 पहुंच चुका है, जिसमें 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या अब जनपद में 767 रह गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 78 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट के 62, RT-PCR के 12, ट्रूनेट मशीन के 4 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 1228 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 767 एक्टिव केस हैं, 442 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। सीएमओ ने कहा कि 78 पॉजिटिव व्यक्तियों का विवरण प्राप्त होने पर प्रेषित किया जाएगा। ये तस्वीर आजमगढ़ के ब्लॉक जहानागंज ग्राम महबल्लीपुर शारदा नहर की है, जो PGI हॉस्पिटल के बगल में है, जिसमें हर रोज मरे हुए जानवरों को व उनके अवशेष फेंक दिए जाते हैं, जिससे गांव में काफ़ी दुर्गंध फैलती है। सम्यक पार्टी के प्रदेश सचिव अभिषेक शर्मा ने कहा कि इस मार्ग से लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। ये ऐसा कौन लोग करते हैं, ये जाँच का विषय है। सम्यक पार्टी प्रदेश सचिव अभिषेक शर्मा ने पुलिस प्रशासन से कहा कि जांच कर गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार आप सभी लोगों को, और मैं अभिषेक शर्मा सम्यक पार्टी जिला मंडल प्रभारी प्रदेश सचिव हूं। और मैं ऐसे ही कई दिनों से लगातार टाड़ी मार्केट से पूरब एक नहर गई है सटे मोहबल्लीपुर से होते हुए, और उसमें लगातार बहुत ज़्यादा गंदगी, छोटी छोटी मार्केट जो है उसमें कचरा फेंक देना, प्लास्टिक फेंक देना, मछलियों का जो कूड़ा कपड़ा होता है वो सब का मतलब एक जाम लगा देते हैं लोग। और जिससे, और दूसरी चीज़ की मरे पशु लोग है लगातार 3, 4, 5 संख्या में डेली जो है उसमें बहते हुए आते हैं, जिससे ग्रामवासी और ग्राम लगातार सटे ही है नहर के जो है आसपास काफ़ी गांव हैं, तो वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं और वो अपने से साफ भी करते हैं, लेकिन वो कब तक कर पाएंगे। इसलिए ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करे कि ये कहाँ से गंदगी आ रही है और इसे जो है इससे कैसे निपटारा पाया जा सकता है। तो थैंक यू। आजमगढ़ जिले के दुबरहन गांव के ग्रामीणों ने कूड़ेदार पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कंदरापुर थाना क्षेत्र के दुबरहन गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कूड़ेदार द्वारा पहले यह कहा गया कि पुराने राशन कार्ड पर खद्दा नहीं मिलेगा। जब ग्रामीण नया राशन कार्ड बनवाने गए तो अब कूड़ेदार कह रहा है कि नए राशन कार्ड का खद्दा नहीं आया है। पिछले 4-5 महीने से कूड़ेदार द्वारा अनियमितता की जा रही है। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि कूड़ेदार को आदेशित किया जाए कि वह नए कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न का वितरण करें। क्या नाम है आपका? रामायण कुमार। क्या मामला है आप लोग यहाँ? मामला हमारा राशन को लेकर है, राशन वितरण को लेकर। क्या राशन? पिछले 6-7 महीने से राशन नहीं मिला हमें। कहाँ पर? लेरिया के। क्या कह रहे हैं कूड़ेदार? पहले तो पुराना राशन कार्ड जो था वो बोले कि नाम कट गया, नहीं मिलेगा। हम लोग फिर उसको दोबारा चढ़वाए तो बोले 3 महीने बाद मिलेगा। और 3 महीने क्या 5-6 महीने हो गए, अभी तक नहीं राशन मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी नए वालों का राशन नहीं आ रहा, ना तो फ्री वाला आ रहा, ना तो पैसे वाला आ रहा। इसकी शिकायत आप किससे किए हैं? शिकायत आप किससे किए हैं? शिकायत तो हम लोग वहाँ कंट्रोल रूम में भी किए थे और इंस्पेक्टर साहब से किए थे, प्रधान जी से किए थे। सुनवाई नहीं हो रहा? कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो है कि
राशन वितरण हो। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के डब्ल्यू बैटरी सर्विस से इंद्राज मदेसिया के घर तक, वार्ड नंबर 10 हुसैनाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद, दुर्गा मंदिर सिंचाई विभाग कॉलोनी सरफुद्दीन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सिराजुद्दीन के घर से डी बाबा स्थान तक पुरारानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, उमाशंकर गौतम के घर के आसपास, राजस्व ग्राम सलेमपुर तहसील सदर, अभिषेक गौड़ के घर से आसपास, राहुल नगर मड़िया, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, जगदीश निषाद के घर के आसपास, राजस्व ग्राम हथिया तहसील सदर, ठकुरान बस्ती राजस्व ग्राम पूनापार बड़ागांव तहसील सगड़ी, राय बस्ती राजस्व ग्राम सराय सागर मालटाड़ी तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम चांदपट्टी तहसील सगड़ी, 10वां नंबर स्वर्ण बस्ती राजस्व ग्राम नूरपुर उर्फ मवरपुर लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन किया जाएगा। वैश्विक महामारी बन चुकी कोविड-19 से बचाव के लिए आमजन का इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए युग मंच द्वारा 1 लाख गिलोय वितरण अभियान का संकल्प लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंगलवार की सुबह इस अभियान का आगाज डीआईजी सुभाष दुबे द्वारा कुंवर सिंह उद्यान में गिलोय वितरण के साथ किया गया। डीआईजी ने कुंवर सिंह उद्यान में जड़ी बूटी युक्त पौधारोपण भी किया। इस दौरान 151 लोगों को गिलोय उपलब्ध कराते हुए उन्हें इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान युग मंच के रवि प्रकाश यादव के इस पहल की सराहना करते हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर किसी भी रोग से लड़ा जा सकता है। अभी वर्तमान में समूचा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इसके लिए जितना सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है उतना ही जरूरी है योगाभ्यास, गिलोय व काढ़ा संयमित दिनचर्या। इस मौके पर जनपद के ख्याति प्राप्त युग गुरु देव विजय यादव ने कहा कि इस तरह की पहल की जितनी भी सराहना की जाए कम है। बाढ़खंड की लापरवाही की वजह से टेकनपुर रिंग बांध का कटान रोकने में प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी कटान नहीं रुक पा रहा है। जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारी ग्रामीणों के सहयोग से रात भर कटान बंद करने को लेकर काम करते रहे। जोकहरा बंधा लगभग 40 फुट फट गया, जिसके वजह से छोटी सरयू नदी का पानी करीब 2 दर्जनों से ऊपर गांव को अपनी चपेट में लिया है। फसलें तो डूबी गई, लेकिन खाने पीने की भी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही है। प्रशासन की तरफ से अस्थायी रूप से बंधे पर लोगों को खाने और नाश्ते की व्यवस्था कराई जा रही है, तो वहीं बोल्डर मंगाया जा रहा है जिससे कटान को बंद किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि 12 से 13 ग्रामों की फसल नुकसान हो सकता है। उन ग्रामों के फसलों की क्षति का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सगड़ी को निर्देश दिया है कि जोकहरा बांध टूटने से अब तक कितने का प्रभावित है एवं कितने ग्रामों में अभी पानी नहीं पहुंचा है उसका आकलन कर लें एवं जिन गाँवों में पानी नहीं पहुंचा है उन ग्रामों में लाउड हेलर से सूचित करें कि जो ग्रामीण आश्रय स्थल पर आना चाहते हैं वे नाव से आश्रय स्थल पर आ जाएं। क्या कुछ का इस बाबत जिलाधिकारी आजमगढ़ ने आपको सुनवाते हैं। देखिए, गांव में 2 तरह से प्रभावित हैं। मैं उसमें ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो आश्रय स्थल और बंधे पे आए हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब लोगों से कि जो भी जिसका भी घर अगर पानी लगता है तो वो बंधे पे आएंगे। हमारी लेखपाल की टीम गाँव में ही है, तो जो बंदे पे आए उनको लंच पैकेट्स, डिनर, रात के भोजन के पैकेट वो सब डिलीवर करे जा रहे हैं और साथ ही राहत किट भी उनको जो गांव मरून हो रहे हैं उनको दी जाएगी, उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। हमारे पास किट्स भी आनी शुरू हो गई हैं, तो वो व्यवस्था भी हमारे पास है। बट अभी फ़िलहाल कल से हमने जो बंदे पे गांव से लोग आए थे उन सब के लिए फूड पैकेट्स सबको दिए जा रहा है। भोजन पका पाया भोजन देने की व्यवस्था ऑलरेडी चल रही है। सर, गाँव के अंदर जहाँ पानी लग गया है वहाँ किस तरीके जिन घरों में पानी लगा है उन लोगों को बंधे और आश्रय स्थल पे हमने बुलाया है और उनको वहाँ भोजन की व्यवस्था दे रही है। एक किट दी जाती है, राशन किट, ड्राई राशन किट, उसकी व्यवस्था कर ली गई है। वो किट भी आनी शुरू हो गई है, वो भी सप्लाई करी जा रही है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और एक ज्ञापन प्रार्थना पत्र के माध्यम से व्यापारियों ने जिला प्रशासन को सौंपा है और जिला प्रशासन से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान जनपद के 30 व्यापारियों द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए राशन किट उपलब्ध कराई गई थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। भुगतान न होने के कारण व्यापारी भुखमरी के शिकार हो गए। मीडिया से हुई बातचीत में व्यापारी रामविलास साहू ने बताया कि जनपद के लगभग 30 व्यापारियों ने 9 करोड़ की राशन की सरकार को उपलब्ध कराई, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उसका भुगतान नहीं हो सका है, जिसके कारण व्यापारियों के व्यापार लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं और व्यापारी भूखों मरने को मजबूर है। व्यापारियों ने जल्द से जल्द भुगतान कराने की जिला प्रशासन से मांग की है। जो कोरोना में
प्रवासी भारतीय आए थे आजमगढ़ जनपद में प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से, उनको सरकार ने कोरोना किट उपलब्ध कराया था, जिसकी सप्लाई 8 तहसील के व्यापारियों ने किया था और जिसका भुगतान करीब ये कह करके लिया गया था कि हम 1 हफ्ते में भुगतान कर देंगे और जबरदस्ती लिया गया था व्यापारियों से और बिना मतलब रिक्वेस्ट पे व्यापारियों ने सरकार का सहयोग के नाते अपना ये किट बना करके दिया और यह किट का भुगतान 1 हफ्ते में होना था। 4 महीना बीत गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। तो क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा भुगतान किया जाए। हमारे कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनकी पूरी पूंजी खत्म हो चुकी है माल देने से और काम रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो रहा है। लोगों को ऐसी स्थिति न आ जाए कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हों। लगभग कितने व्यापारियों का कितना पैसा? 25 से 30 व्यापारियों का 9 से 9.5 करोड़ रुपया बकाया है और ये पैसा नहीं मिल रहा है और इसका जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने सूचना दिया था। अभी नोडल अफसर श्री रविंद्र नायक जी आए थे, उनको मैं मिल करके व्यक्तिगत अपनी समस्या सुनाई, लेकिन अभी तक हम लोगों का पेमेंट नहीं किया। हम चाहते हैं कि हम लोगों का पेमेंट जल्द से जल्द करें ताकि हम लोग अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकें। आजमगढ़ के महुला गढ़वल बंधे पर स्थित टेकनपुर में टूटे हुए बांध को बनाने और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरण के लिए पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है। उक्त बांध के टूटने से 4 गांवों का संपर्क बंधे से टूट जाने से अंतवासियों को असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिख रही है। तो ये बांध का काम जल्द पूरा हो, इसके लिए मशीनों से मिट्टी व ईंट पत्थर भी मंगाया जा रहा है। कामगारों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात की गई है। स्थानीय लोगों को बाढ़ से गाँव में फंसे हुए को बचाने के लिए पेशे भी तैनात की गई है। तो वही जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा टेकनपुर में टूटे रिंग बांध का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि टेकनपुर गांव में टूटे हुए चौगारा बांध के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बंधे की मरम्मत हेतु बोल्डर चिन्हित कर लिया गया है, पास के ग्राम से मंगाया जा रहा है। लगभग 250 ट्राली बोल्डर लगेंगे और 200 मजदूर इस कार्य में लगे हुए। उन्होंने कहा कि वैगस मटेरियल 100 टिपर मिट्टी लगेगा, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। बहुत जल्दी बंधे की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। और काफ़ी लेबर आज लगाई गई, करीब 200 आदमी वहाँ पे लगा हुआ है और बोल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। पास के गांव से वहाँ से बोल्डर आ रहे हैं और बैग्स भी और पूरा मटेरियल भी रात में करीब 100 टिपर के आसपास मिट्टी और बोल्डर जो है करीब 250 ट्रॉली लगेगा, उस पर वो कार्रवाई चल रही है और हमें उम्मीद है कि आज रात तक लेट नाइट तक हम इसको रिस्टोर करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और ये है कि आपने भी कई बार दौरा किया, कहाँ कमी रह गई, क्या आपको भी गुमराह किया गया? देखिए, अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि हम लोग उसको रिस्टोर कर लें। बाकी जिसकी कमी रही है उसके खिलाफ जांच में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर आजमगढ़ मार्ग भी बता रहे हैं जर्जर हो चुका, उसकी भी स्थिति खराब नाजुक जो बताया जाए, उसको संज्ञान है? गोरखपुर आजमगढ़ मार्ग जो है उसमें PWD का जो मार्ग है उस पर वो चल रही है, इसी के रहते हैं जी। अभी मार्ग पे पानी नहीं आया है, मार्ग के ऊपर पानी नहीं चढ़ा है। जो हाईवे हमारे यहाँ से जा रहा है लाड घाट होते हुए जो बंदे की तरफ जाता है, वो हाईवे पूरी तरह सुरक्षित है, उसके ऊपर से पानी अभी नहीं गया, नीचे पुलिया से जा रहा है। अच्छा सर, अभी तक कितने गांव प्रभावित हुए और कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया? जैसे अभी तक बंदा जो है दो तरह की है। ये जो 2 गांव प्रभावित हुए हैं ये छोटी सरजू से हुए हैं बंदे कटने की वजह से। इसके साथ ही 12-13 गाँव टोटल इसमें प्रभावित हुए हैं और करीब 500 हेक्टेयर के आसपास जो ज़मीन है फ्लड वाली उसमें पानी गया है। अभी उसकी गांव की आबादी में इनमें पानी नहीं गया है, इसकी वजह से हम पूरा उस पर वॉच रखे हुए हैं और हमने प्रॉपर सारी अरेंजमेंट की हुई है। उसके अलावा जो बंदे के अंदर गांव हैं जो परंपरागत तौर पे घाघरा नदी से प्रभावित होते हैं, उन सब गांवों में 80 गांव आबाद गांव हमारे हैं जो कि प्रभावित होते हैं। पानी हमारा लेवल काफ़ी बढ़ गया है, 72.82 पहुँच गया था। तो वहाँ पे सभी जगह हमने व्यवस्था करा दी है। करीब जो भी व्यवस्था हमने करा दी है, खाने पीने की व्यवस्था, चारे जो जानवर हमारे बंदे पे आए हैं, पशु हमारे बंदे पे आए हैं, उनकी व्यवस्था कर ली गई है और फूड पैकेट्स की व्यवस्था कर ली गई है और खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी गई है। और हमने शासन से अनुरोध करके केरोसिन ऑयल भी कर दिया गया है जो आज गांव में पहुंच जाएगा। तो जो रोशनी की समस्या है वो भी हम कुछ हद तक उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो व्यवस्था सारी है, हम लोग लगे हुए हैं, सारा प्रशासन, सारे बाकी विभाग भी लगे हुए हैं कि बाढ़ से जो भी प्रभावित है हर संभव सहायता प्रशासन के द्वारा दी जाए। ठीक है, थैंक यू।
जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सगड़ी तहसील के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उसी क्रम में आज कांग्रेस जनों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के ग्राम वासियों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबंधित 8 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा, जिसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सभी बाढ़ चौकियों को शीघ्र सक्रिय किया जाए, बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, बाढ़ पीड़ितों को तत्काल भरपूर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, पशुओं के चारे की व्यवस्था तत्काल प्रशासन से कराया जाए, जहां जहां आवश्यक को तत्काल नाव की व्यवस्था कराई जाए, बाढ़ग्रस्त लोगों के गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान अविलंब कराया जाए, बाढ़ पीड़ितों को भरपूर मात्रा में मिट्टी के तेल की व्यवस्था तत्काल कराई जाए एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत कटौती को समाप्त किया जाए के साथ ही उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की है। आज हरिश्चंद्र सेवा संस्थान तरवा में राज्यसभा सांसद अमर सिंह को सेवा भारती आर्यमगढ़ की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। अमर सिंह ने अपना तरवा स्थित पैतृक आवास सेवा भारती को दान में दिया था। इस आवास में सेवा भारती गरीब मुसहर बच्चों को रखकर पढ़ाती है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सेवा भारती आर्यमगढ़ के सुरेश शुक्ल जी ने कहा कि हम अमर सिंह ने सेवा भारती को बहुत सहयोग दिया है, उनका बहुत योगदान रहा है। आजमगढ़ में सेवा भारती को स्थापित करने में वही अन्य वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह ने और भी सहयोग देने की बात कही थी, लेकिन अमर सिंह के असमय निधन से सामाजिक कार्यों को बहुत धक्का लगा है। इस अवसर पर संघ के विभाग प्रचारक बैरिस्टर श्रीमती प्रतिमा सिंह, सेवा भारती चिकित्सा आयाम के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, राजन उपाध्याय, अनिल त्रिपाठी, पवन उपाध्याय, डॉक्टर भगत सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह, अमर सिंह के चचेरे भाई प्रेमचंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग बीच में श्रीमान गोलोकवासी वसंत जी, मातृशक्ति और बंधुगण, छोटी घटना है। संजोग से मैं उस दिन था जिस दिन इस प्रांगण का रजिस्ट्रेशन का काम होना था। कई बातें हैं, प्रेस वाले जब आए, दोनों तरह के प्रेस वाले, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने प्रश्न किया। ये बात नहीं आई इसलिए मैं कह रहा हूँ। उन्होंने प्रश्न किया, आप तो सभा के हैं, कहाँ है, तो आप आरएसएस को ये दान क्यों कर रहे हैं? खैर भाषा सुधारिए। स्वर्गीय अमर सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित, किसी भी व्यक्ति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमको यह बात ध्यान में आती है कि उस व्यक्ति का नेतृत्व कैसा है। जैसा यहाँ इसके पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अमर सिंह जी अनेक क्षेत्रों में, अनेक राज्यों में, अनेक भाषा भाषी क्षेत्रों में जहाँ भी गए। सभी बड़े भाइयों को नमस्कार, नगर प्रचारक और विभाग प्रचारक बैरिस्टर भाई साहब को नमस्कार। सभी हमारे बड़े भाई लोग आगे स्वर्गीय अमर सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, तो ज़्यादा कुछ बताने को है भी नहीं, क्योंकि उनके बारे में सब लोग हमेशा से सुनते रहे, पढ़ते रहे और जानते रहे। और हम स्वर्गीय अमर सिंह जी ने ये बिल्डिंग सेवा भारती को दान देकर सेवा भारती और समाज के विकास के लिए एक गति प्रदान करने में बहुत बड़ी मदद की। मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ और उनकी श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि सेवा भारती चिकित्सा टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, गरीब लोगों के, गांव में सब ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाकर इलाज में, चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाएगी और ये कार्य करके हम लोग उनको श्रद्धांजलि। मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले उत्तर प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री जनपद आजमगढ़ सुरेश राणा द्वारा आज टेकनपुर स्थित रिंग बांध की टूटने का निरीक्षण किया गया एवं पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ में स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी प्रभावित 80 आबाद ग्रामों में टीम लगाकर क्लोरीन टैबलेट का वितरण कराएं एवं बाढ़ समाप्त होने के बाद टीकाकरण कराएं तथा संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटीवेनम एवं पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं एवं दवाओं का वितरण कराएं एवं दवाओं का छिड़काव भी कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डीपीआरओ संबंधित ग्रामों में साफ सफाई का कार्य पूर्ण कराएं। आजमगढ़ थाना क्षेत्र के शंकरपुर चेक पोस्ट पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 चोरी की बाइक, अवैध असलाह, कारतूस के साथ 1800 रुपये नकदी बरामद किया गया है। पुलिस को इनकी काफ़ी समय से तलाश थी। इसी बीच से डानी की सराय पुलिस को मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रोका, तलाशी लिया तो इनके पास एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि जेल से छूटकर आए मिथिलेश यादव के साथ मिलकर बाइक चोरी का गिरोह संचालित करते थे, दिन में रहकर रैकी करते थे और रात में घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 2 अन्य बाइक भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश मिथिलेश व नीरज हैं। पुलिस ने बताया है कि इनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। तो वहीं साथ ही थाना सरायमेर की पुलिस ने भी गैंगस्टर एक्ट सिवान संबंधित 3 वंचित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सगड़ी के बाढ़ क्षेत्र के टेकनपुर, सहनुपुर, सहबदिया, काकभार, जोकहरा, हाजीपुर भदौरा, हैदराबाद गाँव का भाजपा नेता अरविंद जायसवाल ने दौरा किया। टेकनपुर के पास कटान को भी देखा। दौरे के दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि कटान से हुए नुकसान को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया गया है, जिसमें तत्काल मिट्टी का तेल और पशुओं के चारे पर भी चर्चा किया गया ताकि जल्द ही सुविधा बाढ़ क्षेत्र के लोगों को मिल सके। बाढ़ क्षेत्र के दौरे में श्रवण निषाद दुर्गा, सोनकर, प्रधान भगवान, प्रधान बजरंगी गुप्ता, राजू मिश्र, महेंद्र गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे।